हेलो नमस्कार। हमने कल के वीडियो में जो अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे देशांतर रेखाएं। जो अक्षांश रेखाएं होती है ये ग्लोब पर आडी रेखाएं होती है ऐसे, जिन्हें हम अक्षांश रेखा बोलते हैं। लेकिन इस ग्लोब पर कुछ खड़ी रेखाएं भी होती है ऐसे, इन रेखाओं को हम देशांतर रेखाएं बोलते हैं। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम ग्लोब का चित्र बना लेते हैं। ये हमारा ग्लोब है, ये इसकी उत्तरी दिशा है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। इसके जो उत्तरी भाग में ये बिंदु है, ये है उत्तरी ध्रुव है, इसको बोलते हैं हम उत्तरी ध्रुव है। और दक्षिणी बिंदु है, इसको बोल देते हैं हम दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है। जो हमारी दो देशांतर रेखाएं होती है, ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसको ही हम देशांतर रेखाएं बोलते हैं। तो ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है। तो हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं पहले। परिभाषा: उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। जिस प्रकार अक्षांश रेखाएं ये पृथ्वी के दो भागों करके उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध का निर्माण कर रही थी, उसी प्रकार ये देशांतर रेखाएं भी, यानी ये 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है ये भी दो गोलार्ध को निर्माण करती है। यानी ये पूर्व में है तो इसका नाम हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध, ये पश्चिम है तो इसका नाम दे देते हैं पश्चिमी गोलार्ध। तो हम देखते हैं कि भाई ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसके अन्य भी नाम है। पहले इसके अन्य नाम देख लेते हैं। जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसके अन्य नाम: इसको और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक तो है इसका नाम ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा। इसको ग्रीनविच रेखा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लंदन में एक जगह है ग्रीनविच। ये ग्रीनविच रेखा से गुजरने के कारण इसको ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। दूसरा इसका नाम है प्रधान यमोत्तर, प्रधान यमोत्तर रेखा, ये इसके अन्य नाम है। अब इसकी ये देख लेते हैं भाई कितनी देशांतर रेखाएं हैं टोटल। जिस प्रकार अक्षांश रेखा यानी 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, उत्तर दिशा में 90 रेखाएं थी और इसके दक्षिण दिशा में 90 रेखाएं थी, यानी टोटल 180 रेखाएं की थी। ठीक उसी तरह यानी 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है इसके पूर्व में भी कुछ ऐसे देशांतर रेखाएं हैं 1-1 डिग्री के अंतराल पर। टोटल कितनी है? पूर्व दिशा में 180 और पश्चिम दिशा में भी 1-1 डिग्री के अंतराल पर यानी टोटल इस साइड में भी 180 रेखाएं हैं। तो मिलाकर कुल मिलाकर हो गई 180
प्लस 180 बराबर 360। इसमें जो ये 180 वाली रेखा है इसको 2 बार गिनते नहीं है, एक बार ही इसकी काउंटिंग एक बार ही होती है, यानी इसको एक बार ही गिनेंगे। ये 1 डिग्री जो 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है इसके जो बीच वाले भाग है इसको हम बोलते हैं गोरी, यानी दो देशांतर रेखाओं के बीच के भाग को, दो देशांतर रेखाओं के बीच के भाग को, गोरे, गोरे शब्द है, गोरे बोलते हैं। जो अक्षांश रेखाएं हैं, दो अक्षांश रेखाओं के बीच के जो भाग है उसको बोलते हैं हम कटिबंध। उसको भी हम इसमें लिख लेते हैं, दो अक्षांश रेखाओं के बीच के भाग को कटिबंध बोलते हैं। जहाँ पर ये अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं आपस में काटती है, यानी ये अक्षांश रेखा है और ये देशांतर रेखा है, यानी इस बीच के भाग को ग्रिड बोलते हैं। जहाँ पर दोनों आपस में काटती है उसको ग्रिड बोलते हैं। अक्षांश रेखा एवं देशांतर रेखा जहाँ आपस में काटती है उसे ग्रिड कहा जाता है। अब इस पे हम समय की गणना करते हैं। भाई समय यानी इन देशांतर रेखाओं के द्वारा समय की गणना की जाती है। यानी हमें ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है उसको 1 डिग्री देशांतर रेखा पार करने में यानी 4 मिनट का समय लगता है। इसको भी हम इस पे लिख लेते हैं, 1 डिग्री देशांतर रेखा बराबर 4 मिनट। और हम 15 डिग्री पार करेंगे, यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा से हम 15 डिग्री पर आएंगे तो हमें समय लगेगा 1 घंटा। यानी लिख लेते हैं 15 डिग्री बराबर, यानी 15 डिग्री हम चलेंगे तो हमें 1 घंटा का समय लगेगा। तो हमारा भारत इस 0 डिग्री देशांतर रेखा से यानी 82.5 डिग्री पर स्थित है। कितनी डिग्री पर? 82.5 डिग्री पर। किस दिशा में? पूर्व दिशा में। कौन से गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में। तो हमारा जो भारत का समय है इस 0 डिग्री देशांतर रेखा से यानी 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है। जैसे कि भाई 0 डिग्री देशांतर रेखा पर यानी दोपहर के यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा से हम पूर्व की दिशा की ओर जाएंगे तो हमें समय में क्या होगी? बढ़ोतरी, यानी समय में वृद्धि होगी। और इस 0 डिग्री देशांतर रेखा से पश्चिम साइड की ओर आएंगे तो हमारे समय में क्या होगी? कटौती, यानी माइनस में चलेगा। तो इसको हम उदाहरण से समझते हैं। यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दोपहर के 1 बज रहे हैं तो 82.5 डिग्री पर यानी कितने बजेंगे भारत में? तो भारत में कितने बजेंगे? 6:30।
यानी यहाँ पर 1 बज रहे हैं तो इसको 5.5 घंटे हमारा भारत आगे है, तो इसमें हम 5.5 घंटे को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर बजेंगे कितने 6:30। तो यही देशांतर रेखाएँ हैं, इनके द्वारा समय की गणना की जाती है।